जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु जो दरवाजे पर खड़ा था वो जिंदा नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से दफनाया था ठीक 3 साल पहले। फिर भी उस रात वो मेरे सामने खड़ा था। मेरा नाम अभिमन्यु है और ये कहानी है मेरे सबसे अच्छे दोस्त समीर की। हम दोनों बचपन से साथ थे, स्कूल, कॉलेज, हर जगह। लेकिन 3 साल पहले एक रात सब कुछ बदल गया। समीर की मौत हो गई। लोगों ने कहा एक्सीडेंट था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उस रात कुछ और हुआ था। उस रात समीर मुझे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। मैं बिजी था, या शायद मैंने सोचा बाद में बात कर लेंगे, और वो बाद में कभी नहीं आया। अगले दिन मुझे खबर मिली, समीर मर चुका था। उसकी बॉडी सड़क किनारे मिली थी। चेहरे पर डर था, ऐसा डर जो मरने से पहले ही इंसान को मार दे। 3 साल बाद एक रात मैं अपने घर में अकेला था। बारिश हो रही थी और बिजली बार बार जा रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। ठक ठक ठक। मैंने सोचा इतनी रात को कौन हो सकता है। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी सांस रुक गई। वो समीर था। वही चेहरा, वही आंखें, बस कुछ अलग था। उसकी आंखों में जान नहीं थी। मैंने डरते हुए पूछा, तू जिंदा कैसे है? वो बस मुस्कुराया और बोला, तुमने उस रात फोन क्यों नहीं उठाया अभिमन्यु? उसकी आवाज वही थी, लेकिन खाली, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। वो धीरे धीरे घर के अंदर आ गया। मैं पीछे हटता गया। हर कदम के साथ घर ठंडा होता जा रहा था। फिर उसने कहा, तुम जानते हो उस रात क्या हुआ था? मेरी धड़कन तेज होने लगी। मुझे याद आने लगा, उस रात समीर मुझे कॉल कर रहा था, क्योंकि वो अकेला नहीं था। वो किसी चीज से भाग रहा था, कुछ उसका पीछा कर रहा था। और जब मैंने फोन नहीं उठाया तो वो चीज उसके पास आ गई। समीर ने धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं मरा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, कौन था वो? समीर मेरे करीब आया और बोला, अब वो तुम्हारे लिए आया है। अचानक घर की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में मुझे सिर्फ 2 आंखें दिख रही थीं, लेकिन वो समीर की नहीं थीं। वो कुछ और था। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। और तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह लोगों ने मेरी बॉडी पाई। चेहरे पर वही डर था जो समीर के चेहरे पर था। और अब मैं किसी और के दरवाजे पर खड़ा हूं, बस एक सवाल पूछने के लिए, तुमने उस रात फोन क्यों नहीं उठाया? नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।